कल ये क्वेश्चन दिया गया था आपको और आप लोग किसने ट्राई किया? तो सर कोशिश की थी। ओके, कोशिश ना करने वाले भी बहुत है, ठीक है। ठीक है, देखो भाई कुछ नहीं है, एक चेन है, ठीक है। चेन ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर रखी हुई, ठीक है, और इसको v स्पीड से खींचा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ये जो एंड है ना, इसको v स्पीड से खींच रहे हैं, तो हर एक पॉइंट ऑब्वियसली कितने स्पीड से चल रहा होगा? v स्पीड से। और v स्पीड कौन सी डायरेक्शन में होगी? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। यस और नो? जैसे ये वाला पॉइंट कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट कुछ ऐसे ऑलमोस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये वाला पॉइंट जो है ऐसे जा रहा होगा, ये ऐसे जा रहा होगा। यस और नो? तो हर एक पॉइंट की स्पीड v है इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। ओके, अब आपको बताना है कि इसका मोमेंटम कितना है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब इसका टोटल मास m आपको गिवन है, इसका टोटल मास, चेन का टोटल मास है m, जिस सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर ये रखी हुई उसकी रेडियस है r। अब ऑब्वियसली हर एक मास एलिमेंट की वेलोसिटी के अलग अलग कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। बोलो भाई, यहां वाले पार्ट का एक्स डायरेक्शन में कुछ और स्पीड होगा, वाई डायरेक्शन में कुछ और होगा। तो इस वाले पार्ट का एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम प्लस वाई डायरेक्शन का मोमेंटम, ऐसे ही यहाँ वाले का करना पड़ेगा, एक्स वाले का प्लस वाई वाले का। यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या सेम है? नहीं है ना, सेम मोमेंटम नहीं होगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने इधर से अल्फा एंगल पे डी अल्फा एंगल बनाते हुए एक dx लेंथ का पोर्शन अज्यूम कर लिया जिसमें मास dl, ठीक है। और ऑब्वियसली हर एक पॉइंट जो है चेन का, उसकी स्पीड कितनी है? v। तो इस पॉइंट की स्पीड भी कितनी हो? v स्पीड हो, ठीक है। ओके, ऑल राइट। इस फिगर को मैं दोबारा बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, यहां पे एक एलिमेंट आ गया मेरे पास, मास है इसका dl, लेंथ है इसकी dx, सेंटर पे एंगल बनाया है इसने डी अल्फा और ये एंगल है अल्फा, और ये जो स्पीड है इसकी ये कितनी है? जी, सही है भाई। ये इसकी रेडियस दिख रही है आपको, रेडियस की डायरेक्शन है, और स्पीड की डायरेक्शन क्या है? टेंजेंट के अलाउंग। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सही है, ओके। अब ये बताओ कि ये जो v स्पीड है, इस v स्पीड के दो हिस्से कर लो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन वाले के हिसाब से एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम निकाल लेंगे, वाई डायरेक्शन वाले के हिसाब से वाई डायरेक्शन का मोमेंटम निकाल लेंगे, और लास्ट में लिख देंगे कि p वेक्टर इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप। एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम i कैप प्लस वाई डायरेक्शन का मोमेंटम j कैप, ऐसा लिख देंगे। ठीक है भाई, तो ये हमारा फाइनल प्लान है। ओके, तो पहले हम एक्स डायरेक्शन निकाल लेते हैं, फिर वाई डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ओके, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जो स्पीड है वो है v। मैं कहता हूं ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। हॉरिजॉन्टल और ये वाली लाइन, हॉरिजॉन्टल और ये वाली लाइन, ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा एंगल हो जाएगा। ओके, अच्छा भाई, ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। ओके, अच्छा, तो बोलो ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलो भाई, ये एंगल अल्फा नहीं हो जाएगा क्या? सोच के देखो, ये एंगल अल्फा, तो एक छोड़ के एक और एंगल अल्फा आता है ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ओके, इस डायरेक्शन की स्पीड बताइए, कितनी स्पीड है? v। बोलो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, और इसका फिर इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा? सही है भाई, कोई दिक्कत? ओके, तो हम यहां पे ले लेते हैं, ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी है vy इज इक्वल टू v cos अल्फा, और vx इज इक्वल टू v sin अल्फा। ठीक है, ओके। अब अपने को चाहिए इस छोटे से पोर्शन का मास। बोलो अपने कितना अज्यूम किया है? dm। बोलो ये चेन है, सारा का सारा मास इसका लेंथ में। बोलो लैम्डा के लिए क्या लिखेंगे हम? लैम्डा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ
टोटल मास है m और टोटल लेंथ ऑफ दिस चेन इज पाई आर। यस और नो? तो लैम्डा का वैल्यू पता चल गया हमारे पास। अच्छा, dm क्या होता है इसके लिए? लैम्डा टाइम्स dx। सही है, लैम्डा का वैल्यू रख दो m डिवाइड बाय पाई आर। व्हाट इज dx? dx इज दिस लेंथ, है ना भाई। इस लेंथ में यहां कितना एंगल बनाया? डी अल्फा। बोलो, आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल। यस और नो? तो एंगल कितना है? डी अल्फा है जी। आर्क लेंथ कितनी है? dx है जी। और रेडियस कितनी है? r है जी। r को इधर मल्टीप्लाई करो, व्हाट इज dx? r d अल्फा। यस और नो? है ना? तो बोलो, dx की जगह क्या लिख दूंगा? r d अल्फा। r से r कट जाएगा, कितना आ गया भाई? m d अल्फा बाय पाई। तो ये हो गया हमारा dm। सही है भाई, dm पता चल गया, x और y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता चल गई, किसकी? dm मास की। तो अब x डायरेक्शन का मोमेंटम लिख दो। बोलो भाई, ये छोटा सा मास है dm, इसकी वजह से जो मोमेंटम होगा वो भी छोटा सा होगा। एक बार x डायरेक्शन वाला अज्यूम कर लो। बोलो, dpx इज इक्वल टू क्या होगा? dm इंटू vx। बोलो भाई, dm मास का x डायरेक्शन का मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, x डायरेक्शन का है तो मास को x डायरेक्शन की वेलोसिटी से। सही है, इंटीग्रेट कर दो, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, चलो करके देखते हैं। dpx का इंटीग्रेशन हो जाएगा px, यहां dm क्या है? बोलो, वहां से उठा के m d अल्फा डिवाइड बाय पाई। व्हाट इज dx? साइन अल्फा। ओके, इंटीग्रेट करना है मुझे। बताओ, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? अल्फा इज द ओनली वेरिएबल। अल्फा की लिमिट रखेंगे। ओके, अल्फा मतलब ये एंगल। ये एंगल कहां से शुरू होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? 180 डिग्री तक, राइट? ठीक है भाई, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके 180 डिग्री या पाई तक, एक ही बात। m कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, v यानी कि स्पीड कांस्टेंट बाहर निकाल दो। साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, फिर लिमिट लग जाएगी 180 डिग्री से यहां तक। ठीक है, माइनस कॉस अल्फा था, माइनस बाहर निकाल देंगे, कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0, -1 -1। सही, कितना आ जाएगा? -2। एक माइनस से माइनस कॉस अल्फा वाला प्लस हो जाएगा। क्या आंसर आने वाला है? 2mv बाय 5। तो दिस इज द मोमेंटम इन x डायरेक्शन। ऑलराइट, बहुत बढ़िया आ गया, कोई दिक्कत इसमें? ओके, सिमिलरली अब मैं क्या निकाल सकता हूं? py निकाल सकता हूं। बोलो, dpy इज इक्वल टू dm इंटू vy। सही है भाई। भाई मास को y डायरेक्शन की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, y डायरेक्शन का मोमेंटम आ जाएगा। ओके, तो dpy इंटीग्रेशन कर देते हैं डायरेक्टली। dpy का क्या बन जाएगा? py। ओके, dm क्या है हमारा? m d अल्फा बाय पाई, राइट? इंटीग्रेट करते हैं और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन बताना, v cos अल्फा। सही है, कुछ कॉमन आ रहा है, m पाई और v, तो mv बाय पाई इज सॉरी इंटीग्रेशन cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा। लिमिट क्या लगेगी? 0 से पाई तक, यानी कि 180 डिग्री तक। cos का इंटीग्रेशन sin अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली sin अल्फा लिख देता हूं। sin अल्फा लिमिट बोलो 0 से पाई, एक बार अल्फा की जगह पाई रखो, sin पाई 0 माइनस sin 0 0, तो यानी कि पूरा क्या बन जाएगा? 0। यानी कि जो y डायरेक्शन का मोमेंटम है वो क्या आया है? 0। सही है, कोई दिक्कत इसमें? तो बोलो, व्हाट इज द आंसर फाइनली? हमने बोला था हम इस तरीके से लिख देंगे, p वेक्टर इज इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप। आ गया भाई आंसर, ये 0 है, तो px i कैप यानी कि 2mv बाय पाई i कैप। यानी कि इसका जो मोमेंटम है वो सिर्फ और सिर्फ कहां है? x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में नहीं है। हमने कॉमन सेंस से भी कर लिया था ये, है ना? बोलो, यहाँ पे एक पॉइंट है, डीएम मास है, ऐसा ही एक डीएम मास यहाँ होगा। अब बताओ, जब ये इधर जा रहा है तो एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल पॉजिटिव और एक हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट है उसका इधर जा रहा है, तो बोलो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो बोलो इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो बोलो हर एक उधर वाले एलिमेंट के लिए इधर एक एलिमेंट होगा जिसकी वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो वाई डायरेक्शन का मोमेंटम हमेशा कैंसिल हो जाएगा इस केस में। समझ में आया? तो वाई वाले का हम डायरेक्टली भी 0 लिख सकते थे, कैलकुलेशन करके भी 0 आया। अब बताइए, इसमें कोई डाउट है आपको? क्लियर है बात? देख लो, पी वाई आया है 0
और px कितना आया है 2mv/y। कोई दिक्कत है इसमें तो मुझे बताइए, बोलिए भाई। शुड आई रिपीट एनीथिंग? इज देयर समथिंग टू बी रिपीटेड? अब तक जो भी पढ़ाया है क्या उसमें कोई डाउट है किसी को? I got it. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होती है? जीरो, तो मोमेंटम चेंज नहीं होता, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम रहता है, राइट? एग्जांपल्स भी देख लिए थे हमने इसके। क्या इस कंसेप्ट में आपको कोई डाउट है? कंसेप्ट क्लियर है ना? बिल्कुल, बोलिए भाई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन करेंगे कुछ, है ना, ट्रॉली प्रॉब्लम। विजिबल है सबको? दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? ठीक है। अब देखो भाई, स्मूथ सरफेस पे एक ट्रॉली रखी है। ट्रॉली का मास m2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, हाई एनर्जी स्टेट में रहेगा। m2 मास की ट्रॉली है, उस पे m1 मास का बंदा बैठा हुआ है, और ये जो है ना जंप कर रहा था। जब ये उस डायरेक्शन में जंप करता है तो ट्रॉली पीछे की तरफ मूव करेगी। आपको गिवन है कि ये जो है ना ये u स्पीड से जंप करता है। जब ये u स्पीड से जंप करेगा तो क्या होगा बोलो? आपको जो u स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में गिवन है? वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है या ट्रॉली के रिस्पेक्ट में गिवन है? और ट्रॉली के रिस्पेक्ट में भी गिवन है तो बिफोर द जंप दे रखी है या आफ्टर द जंप ट्रॉली के रिस्पेक्ट में गिवन। सही है? फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रॉली मान लो रेस्ट पे, मैं जमीन पे खड़ा हूं, आपको कह दिया जाए कि भाई ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में ये जो पर्सन है ये 5 मीटर पर सेकंड से जंप किया है, दैट इज फर्स्ट केस। ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिए वेलोसिटी। अब दूसरा केस क्या है कि इस पर्सन की वेलोसिटी जो है वो u है, या जैसे 5 मीटर पर सेकंड है, वो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। ट्रॉली के रिस्पेक्ट में मतलब ट्रॉली पे चींटी बैठी है ना, उस चींटी को इसकी स्पीड कितनी दिखाई दे रही है? 5 मीटर पर सेकंड। वो भी कब? जंप करने से पहले 5 मीटर पर सेकंड दिखाई दे। सही है? और तीसरा केस कब बनेगा? जब इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में जो है ना, लेकिन आफ्टर द जंप, यानी कि जब ये जंप कर चुका है, जब ये पर्सन जंप कर चुका है, करने के बाद जो यहां चींटी बैठी थी, तब उसको इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आया? सही है? तो 3 अलग अलग केस बनते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके। अब पहला वाला केस क्या है कि भाई जो आपको u है ना, जो u इनिशियल स्पीड इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। अब मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, ठीक है, मैं यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं इसको, और मुझे दिख रहा है कि ये पूरे सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं, और पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब मोमेंटम विल बी कांस्टेंट, मतलब इनिशियल जितना है बाद में भी क्या रहेगा? उतना ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा दीपिका? मोमेंटम जितना पहले है उतना ही बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो। ठीक है भाई? ओके। अब इनिशियल मोमेंटम, ये स्टार्टिंग में सारा सिस्टम रेस्ट पे है, अब सारा सिस्टम रेस्ट पे है, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। और फाइनल मोमेंटम में क्या आ जाएगा? हम कहते हैं कि जब मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूं तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? u इधर की तरफ, तो इस पर्सन का मोमेंटम बताओ, m1 इंटू यू। और हम ऐसा मान लेते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है ट्रॉली की, इसकी है v स्पीड। v स्पीड या v वेलोसिटी है ऑब्वियसली इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो हम क्या बोलेंगे? इसका मोमेंटम कितना होगा? m2 इंटू v वेक्टर। सही है भाई? ओके। तो फर्स्ट केस u इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, सरफेस इज स्मूथ, तो बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। सही है भाई? इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो। फाइनल मोमेंटम बताइए, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी प्लस इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी है v वेक्टर। सही है भाई? तो क्या लिखेंगे? m1 u वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर, तो 0 इज इक्वल टू m1 u वेक्टर प्लस m2 v वेक्टर। अपने को क्या निकालना है? अपने को चाहिए v, तो बोलो इसको उठा के इधर ले आओ और m2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा? माइनस m1 u डिवाइड बाय m2। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। बात ये नहीं कि फॉर्मूला आपको याद करना है ना, आपको याद करना है मेथड।
इनिशियल मोमेंटम लिखा इक्वल टू फाइनल मोमेंटम लिखा, जो चाहिए वो निकल जाएगा। सही है, ध्यान रहे इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो मुझे दिखाई दे रही है जब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं। तो हमेशा मोमेंटम कंजर्वेशन जब आप लगाएंगे तो किसके फ्रेम में लगाएंगे? ग्राउंड के फ्रेम में। हमेशा ग्राउंड पे खड़े हो जाओ और सिस्टम को ऑब्जर्व करो, ठीक है? ग्राउंड पे खड़े होंगे, सिस्टम को ऑब्जर्व करेंगे और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटीज लिखी जाएगी। सही है, किसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी लिखेंगे भाई? सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही वेलोसिटी। ठीक है, ऑलराइट। सेकंड वाला केस देखिए, यहां पे क्या गिवन है आपको? u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हालांकि ये थर्ड वाला केस लिखा हुआ है। तो u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप। बिफोर द जंप यानी कि ये जो आपको u गिवन है ना, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, और हमें क्या चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। सही है, तो जो गिवन है, गिवन वेलोसिटी दैट इज u is equal to velocity of the man with respect to trolley, है ना? और हमें क्या चाहिए? velocity of the man with respect to ground चाहिए, है ना? तो अब मैं क्या करूं? इसको बताओ, रिस्पेक्टिव वेलोसिटी जो सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता था? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। याद आया? तो बताओ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, राइट? बोलिए भाई, अब इसको उठा के इधर ले आओ, क्या आ जाएगा? u प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन। ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी है कौन सी है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये चाहिए हमको। क्लियर हो गई बात? अब जब मैं इक्वेशन लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बोलो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इन दिस केस इज जीरो, और होता तो क्या लिखते? m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल क्या लिखते? m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, इन दिस केस इट इज जीरो। फाइनल मोमेंटम बताइए, इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी, तो m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ द मैन with respect to ground, right, plus mass of the trolley into velocity of the trolley, vt लिख रहा हूं उसको। अब बताओ vmg है क्या? u प्लस vt, तो 0 इज इक्वल टू m1 इंटू u प्लस vt प्लस m2 इंटू vt। अब मुझे बताओ, क्या ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम है? नहीं, ये कौन सी वेलोसिटी है? बिफोर द जंप, और ये कौन से वाली वेलोसिटी है? आफ्टर द जंप। सही है ना? क्योंकि यहां पे जो हमने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला है, वेलोसिटी इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर द जंप, तो ये वाली जो वेलोसिटी है दिस इज बिफोर जंप, बिफोर वाली, और ये वाली कौन सी है? आफ्टर वाली। हमको कौन सी निकालनी है? आफ्टर वाली। तो ये जनरली गिवन होती है, ये पुट करेंगे। जंपिंग की वेलोसिटी गिवन है आपको, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बिफोर द जंप गिवन है, ये दोनों करके फिर ये निकालेंगे। सही है बात? ये दोबारा भी लिखा जाएगा, दोबारा लिखा हुआ आगे चलो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल क्लियर हो गया? ओके, अब तीसरा केस देख लो, क्या कह रहा है कि u इज विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप। जंप करने के बाद जो वेलोसिटी है मैन की विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली वो कितनी है? u है। यानी कि जो आपको गिवन है वो क्या है? अभी भी u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, लेकिन ये कौन सी वेलोसिटी? आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी है। तो बोलो इसको क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली, और बोलो इसको उठा के इधर लेके आएंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का देगा u प्लस में vt। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल इज इक्वल टू 0 हो। बोलो m1 इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस m2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। सही है, m1 कितना है? m1 तो m1 है। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? u वेक्टर प्लस vt वेक्टर प्लस m2 इंटू vt। सही है। अच्छा, ये और ये वेलोसिटी की बात सेम है, क्योंकि ये भी आफ्टर जंप वाली फाइनल मोमेंटम में लिखा है ना, तो ये भी आफ्टर जंप वाली है और ये भी आफ्टर जंप वाली है, तो सेम है ये, और यही हमको निकालना है। तो बोलो इसको ओपन करेंगे, m1u प्लस m1vt
प्लस m2vt, फिर vt कॉमन लेके बाकी सारी चीजें इधर, तो यहां से जो vt की वैल्यू आती है वो क्या आती है, माइनस m1u डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सही है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल रहेगी बात, ठीक है। ये दोबारा भी लिखा हो समझ में नहीं आया, सिंपल है भाई, ऑलराइट। अब क्वेश्चन क्या है, ये समझाने के लिए है, ठीक है ना। ये इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, ये फाइनल मोमेंटम वगैरह हो जाएगा, इसको छोड़ो। इनिशियल मोमेंटम ऑब्वियसली अगर जीरो है तो जीरो लिखेंगे, और अगर कुछ और है तो जो इनिशियल मोमेंटम था क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 इंटू जो भी सिस्टम की वेलोसिटी। समझ में नहीं आई ये वाली बात, तो नहीं आई ना, बता दो। अभी मैंने क्या बोला, ये ट्रॉली रेस्ट पे थी और फिर वो जंप कर गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये ट्रॉली चल रही थी कुछ लेट से x स्पीड से, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा सिस्टम का, दोनों चीजें एक साथ चल रही है तो दोनों को एक साथ एक ही सिस्टम मान लेंगे, टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम x, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू x। समझ में नहीं आया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल करना है हमेशा, चाहे कुछ भी हो आपको यही करना है, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, कब, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो। सही है भाई। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ए मैन इज स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे एक ट्रॉली रखी है, उसके ऊपर आदमी खड़ा है, द ट्रॉली इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब ट्रॉली का इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। If the man jumps from the trolley with a speed vm, अगर क्या हो भाई, ये मैन जंप कर जाए ट्रॉली से, कितनी स्पीड से, vm स्पीड से, मैन की स्पीड vm से जंप करना है, देन फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रॉली, तो स्पीड ऑफ द ट्रॉली बताना है इफ vm इज स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि जो ये आपको vm गिवन है, ये कौन सी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही चाहिए भाई, मैं ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहा हूँ तभी तो मुझे सारी चीजें दिखाई देंगी, ग्राउंड पे खड़े होकर तो नेट फोर्स जीरो दिखाई दे रही है, तभी तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, है ना। आरजू बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन किसके फ्रेम में लगता है, अभी तो बताया, ग्राउंड के फ्रेम, किसके फ्रेम में लगता है, ग्राउंड के फ्रेम में। तबियत डाउन, ध्यान कहीं और है, आ तो जाएगा ध्यान। तो बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन किसके फ्रेम में लगाते हैं हमेशा, ग्राउंड के फ्रेम में। किसके फ्रेम में लगेगा, ग्राउंड। तो वेलोसिटीज जो लिखी जाएंगी हर एक ऑब्जेक्ट की किसके रिस्पेक्ट में लिखी जाएंगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट, ग्राउंड पे खड़े होकर क्या वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अब ऑब्वियसली फर्स्ट केस यही है, सारे को मिटा देता हूं, दोबारा यही चीज लिखी जाएगी, ये भी देखना। कह दिया कि मैन जो है vm स्पीड से जंप करता है, ट्रॉली की स्पीड बतानी है, अगर vm इज द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है भाई। फाइंड आउट करते हैं, बोलो भाई, एज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड यानी कि कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है आपको, इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो, क्यों, क्योंकि ये सारा सिस्टम कहां है, रेस्ट, ठीक है भाई, ओके। तो बोलो पी आई इक्वल टू पी एफ लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम बताइए कितना है, जीरो, तो पी आई इक्वल टू पी एफ इनिशियल मोमेंटम है, सही है, m1 प्लस m2 इंटू जीरो। फाइनल मोमेंटम बताइए, ये है m1 इंटू vm प्लस m2 इंटू vt, vt फाइनल, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली फाइनली, लास्ट में, आफ्टर द जंप, सही है। तो बोलो यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, इसको उठा के उधर लेके आओ, m2 को उठा के उधर लेके आओ, क्या आएगा, माइनस m1 vm डिवाइड बाय m2। कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल। बोलो व्हाट इज dtf, स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर जंप। चले आगे, सेकंड केस है कि भाई vm इज द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट बिफोर जंप, जंप किया ना, अब फॉर एग्जांपल वो भाग के जंप कर रहा है, वो जस्ट जंप करने वाला है, उस टाइम पे उस मैन की वेलोसिटी कितनी है, vm, और किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट, ठीक है, ओके। हमें कौन सी चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो गिवन vm इज इक्वल टू है यहाँ पे, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, सही है भाई,
जो गिवन है, गिवन इज वीएम, और ये एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ये किसके रेस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में। हमें क्या चाहिए, मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो बोलो इस वीएमटी को क्या लिख दूं, वीएम माइनस वीटी, है ना। बिफोर जंप है तो किसकी वेलोसिटी है, ट्रॉली की इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इनिशियल, सही है, इज इक्वल टू क्या गिवन है, वीएम, ये गिवन वाली चीज है। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसको उठा के उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा बताना, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन जो गिवन है प्लस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इनिशियल, सही है भाई। ओके, ये आ गया वीएम। अब बताओ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ा हुआ, मुझे क्या दिखाई देगा, इनिशियल जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो बोलो क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम m1 into velocity of man with respect to ground plus m2 into velocity of the trolley finally, यानी कि आफ्टर जंप, ठीक है। तो बोलो ये हो गया जीरो, m1 into velocity of man with respect to ground बताइए, vm plus vti, vm जो गिवन है आपको प्लस vti यानी कि velocity of trolley before jump plus m2 into velocity of the trolley after jump, सही है भाई, कोई दिक्कत। इन दिस केस, इस केस में वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली बिफोर जंप कितना है, जीरो, इस केस, क्योंकि सारा सिस्टम इनिशियली जीरो है ना, सारा का सारा सिस्टम इनिशियली जीरो है। अगर ये जो ट्रॉली है ये पहले से ही चल रही होती तो हम क्या लिखते हैं, तो हम लिख देते हैं कि 5 की स्पीड से चलते तो VTI 5 हो जाता है, ठीक है। अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी के आधार पे है, ठीक है। तो बोलो भाई इसमें कोई दिक्कत, लकीली यहाँ पे इस केस में ये जीरो है, इसलिए ये जीरो हो गया तो पिछले वाला ही आंसर आ गया। लेकिन अगर ये जीरो नहीं होता तो कुछ और आंसर आता। अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है VTS, सही है। थर्ड केस क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन इज द स्पीड ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जस्ट आफ्टर जंप, जंप करने के बाद वाली वेलोसिटी दी है मैन, सही है। तो वेलोसिटी ऑफ द मैन इज आफ्टर जंप, ठीक है। तो हम पहले ही लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि अपने को किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। आपको जो गिवन है वो क्या है, Vm, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप फाइनल, यस और नो। बोलो इसको क्या लिखूंगा मैं, Vm इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप, राइट। मेरे को ये चाहिए, इसको उठा के इधर लेके आओ, क्या आएगा, प्लस VT है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू Vm प्लस VT है, डन, इजी। ओके, अब मुझे बताओ क्या ये वैल्यू उठा के पुट कर सकता हूं फॉर्मूले में। बोलो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल इन दिस केस इज जीरो, फाइनल बताइए m1 into velocity of man with respect to ground plus m2 into velocity of the trolley after jump, सही है। ओके, जीरो इज इक्वल टू m1 into velocity of man vm plus vtf plus m2 into vtf, सही है। अब बताइए ये क्या है, जो गिवन है वेलोसिटी, राइट, ये क्या है, फाइनल आफ्टर जंप वेलोसिटी, है ना, और ये भी क्या है, आफ्टर जंप वाली वेलोसिटी, कोई दिक्कत। अब बताओ अपने को निकालना क्या है, यही तो निकालना है। तो बोलो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, VTF की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगा, माइनस m1 v1, मतलब m1 into vm डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो नहीं आया, सही है। अगर कभी भी आपको कह दिया जाए कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो फर्स्ट केस ही हो गया, और अगर ये कह दिया कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है तो बिफोर जंप मानेंगे या आफ्टर जंप, आप हमेशा आफ्टर जंप ही अज्यूम करेंगे, यानी कि ये लास्ट वाला केस है ये मानेंगे, ठीक है ना, अनलेस स्टेटेड। अगर बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप है तो सेकंड केस, और आफ्टर जंप है तो थर्ड केस, और सिंपली बोल दिया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली तो भी थर्ड केस, आफ्टर जंप ही मानेंगे, कोई दिक्कत भाई, ठीक है। तो इन बिफोर आफ्टर द जंप कंडीशन इज नॉट गिवन, इफ बिफोर और आफ्टर द जंप कंडीशन इज नॉट गिवन देन ऑलवेज कंसीडर आफ्टर द जंप। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है,
पहले इसके अगले वाला जो आसान क्वेश्चन है ये करेंगे आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद इसका सेकंड पार्ट करेंगे और फिर आप इससे पहले वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इसके अगले वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है मेरे पास, मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा सकता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, देखिए, देयर इज ए ट्रॉली ऑफ 60 किलोग्राम मास इनिशियली एट रेस्ट, देयर इज ए मैन जिसका मास है 40 किलो और जो 10 मीटर पर सेकंड से जंप करता है, ठीक है। अब ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है पहले केस में, सेकंड केस में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है बिफोर जंप, और थर्ड केस में वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, ठीक है भाई। इफ यू यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली बिफोर, सही है, क्लियर हो गई बात, ओके। तो अभी भी आपको क्या करना है, इनिशियली एट रेस्ट यानी कि इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, वो जीरो आएगा हमेशा इस केस में, है ना। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो बोलो व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस, जीरो। व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2, सही है। ऐसे भी कर सकते हैं m vm प्लस mt vt, करके दिखाऊं एक बार, ये क्वेश्चन करूंगा, अगले वाले से सारे आपको ही करने हैं, ठीक है। बोलिए फर्स्ट केस, बोलो Pi इज इक्वल टू Pf, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, इनिशियल मोमेंटम इज आर, फाइनल मोमेंटम के लिए मुझे कौन बताएगा, वो भी टेल मी, हाथ उठाइए, ऋषिका। m1 vm बोल देते हैं तो प्लस m2 vt, सही है भाई, ओके। अब इसकी वैल्यूज भी बताओ ऋषिका, m1 कितना है 40 है, वेरी गुड, और vm कितना है 10, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में गिवन है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो हमें डायरेक्टली लिख देना है, प्लस m2 कितना है बताओ 60, और vt कितना है, वो तो vt है निकाल, सही है। इसको उठा के इधर लेके आओ, कितना आएगा -400/60 आ जाएगा आंसर, -400/60 आ जाएगा, -20/2। माइनस क्या बताता है कि किसने इधर जंप किया तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन, सही है, ओके। सेकंड वाला, सेकंड के लिए मुझे कौन बताएगा, दीपिका मेरी टेल मी, क्या करना चाहिए मुझे, पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है ये किसके रिस्पेक्ट में है, ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, वो भी जस्ट बिफोर जंप, जंप से पहले है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो बताओ यहाँ पे जो गिवन है आपको Vm इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, सही है। बताओ इसको कैसे लिखो, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इनिशियल, गॉट इट, बोलिए भाई, सही है, ओके। वेलोसिटी ऑफ द मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इनिशियल, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इनिशियल इन दिस केस इज जीरो, इन दिस केस इट इज जीरो, वैसे जीरो नहीं है, बाकी अगर चाहो तो ऐसे लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली इनिशियली। अब इसको उठा के इधर लेके आओ, बेसिकली क्या बन जाएगा, VTI प्लस 10, सही है। यहाँ पे क्या चाहिए ये, अब बताओ 0 इज इक्वल टू m1 बताएगी दीपिका 40, VTI, सही है। 0 इज इक्वल टू बोलो 40, ये VTI 0 है, वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली इनिशियली 0 है ना, तो ये इस केस में 0 हो जाएगा। अभी भी कितना आएगा बोलो 400, इधर जाके -400/60, तो बोलो VTF कितना आ रहा है इस केस में भी -20/, सही है भाई, इन दिस केस आल्सो इट इज -20/। थर्ड केस में आपको बताना है, थर्ड केस कौन करके दिखाएगा मुझे बताइए, कौन करके दिखाएगा, कह रहा हूं, आ जाओ, करके दिखाना और बताने में फर्क है ना। हाँ, पहले लिख लो जो गिवन है, क्या गिवन है आपको, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो,
थोड़ा सा फॉर्मूला लिख देना पर मेरे लिए। dl हल्के हाथ से लिखते हैं। हाँ। यहाँ नीचे लिख दो, कोई बात नहीं, इसके नीचे फॉर्मूले जो मैंने लिखा उसके नीचे लिख दो। समझदार लोग रफ नोटबुक में कर रहे हैं अपने आप भी। करेक्ट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कितना आंसर आया भाई? -4 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो ट्रॉली है वो कितनी स्पीड से जा रही है ना। तो देखो अलग अलग आंसर आ रहे हैं ना, इसीलिए 3 अलग अलग केस में करना पड़ता है। ठीक है, अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये जो ट्रॉली है ना 60 केजी की है, 40 केजी का पर्सन इस पे बैठा है, ये अभी भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जंप कर रहा है, लेकिन ये जो ट्रॉली है ये इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड में चल रही है। मतलब ये जो ट्रॉली है ना, जैसे है कि इसको धक्का मार के छोड़ के 5 मीटर पर सेकंड से ऑलरेडी चल रही है, ये पर्सन है ऑन द ट्रॉली और ट्रॉली ऐसे चल रही है ऑलरेडी। अब क्या हो रहा है, ये पर्सन जंप करता है with speed 10 meter per second. Now first case with respect to ground, second case with respect to trolley before jump, third case with respect to trolley after jump. सही है? तो अब आपको ये क्वेश्चन खुद से करना है, ठीक है? इसमें ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम इज नॉट जीरो और VTI इज ऑल्सो नॉट जीरो। सही है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा और मुश्किल है, ठीक है? इसमें क्या हो रहा है कि एक कुत्ता है, उस गाड़ी पे है, फिर उस गाड़ी पे कूद गया, फिर वहां से वापस उस गाड़ी पे कूद गया, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है? और ये जो क्वेश्चन है इसमें रेखा और सीता, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझाऊंगा, सिर्फ करना आपका काम है, ठीक है? तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहां हो रहा है कि भाई आपके पास एक ट्रॉली है 10 किलो, हल्की सी ट्रॉली है, यहाँ पे एक रेखा है, छोटी सी बच्ची है 5वीं क्लास की, इसमें 30 किलो वजन है, और यहाँ पे एक 12th क्लास की लड़की है सीता, उसका वजन 70 किलो है। अभी क्या हो रहा है, फर्स्ट रेखा जंप्स एट 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। पहले जो है रेखा जंप कर जाती है उस डायरेक्शन, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड से विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब बिफोर आफ्टर तो दे नहीं रखा, तो क्या मानना पड़ेगा? आफ्टर, ठीक है भाई? अच्छा, एंड देन सीता जंप्स विद 20 मीटर पर सेकंड, और फिर सीता जंप करती है 20 मीटर पर सेकंड से राइट साइड में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब जो सीता जो बाद में जंप कर रही है उसकी वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। फाइंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। इनिशियली रेस्ट पे है, फर्स्ट ये जंप करती है, सेकंड ये जंप। क्लियर हो गई बात? अब मुझे ये बताइए, आपको भी सोचना है खुद से उसमें कि जब रेखा जंप कर रही, सब कुछ रेस्ट पे था, जब रेखा ने जंप किया तो बोलो सीता तो अभी यही बैठी है ना, तो ट्रॉली और सीता एक साथ चलेंगी? फॉर रेखा व्हेन शी जंप्स दिस कंप्लीट सिस्टम इज द ट्रॉली, यस और नो? है ना, क्योंकि जब ये जंप करती है तो इसको ये पूरा का पूरा वजन 80 किलो का वजन पीछे पुश करना पड़ता है, समझ में आया? तो फॉर हर मास ऑफ द ट्रॉली 80 किलो। लेकिन बाद में अब देखो इसने जंप कर दिया, आफ्टर जंप वाला केस करना है इसके साथ,
ठीक है, फिर इस सिस्टम के पास कुछ वेलोसिटी आ गई, ट्रॉली और सीता के पास कुछ वेलोसिटी आ गई। अब जो भी वेलोसिटी आई है वो इस कंप्लीट सिस्टम के मोमेंटम को निकालने के लिए यूज की जाएगी, है ना। अब ये सिस्टम चल रहा है ना कुछ वेलोसिटी से, तो इस पूरे सिस्टम के पास कुछ वेलोसिटी है, इस पूरे सिस्टम के पास कुछ मोमेंटम है, और फिर सीता जंप करती है। जब सीता जंप करेगी तो इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, वो क्या लिखेंगे, इसका मास प्लस इसका मास, सही है, कोई दिक्कत, इनटू वेलोसिटी इनिशियल, और फिर ये जंप करती है उसके बाद वाला केस। जब ये जंप करेगी तब सिर्फ 10 kg मास विल बी कंसीडर्ड द मास ऑफ ट्रॉली, सही है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो इसकी एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इसका फिगर बना देता हूं मैं यहाँ पे, बिकॉज यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है भाई। ये देखिए यहां पे है मेरे पास हल्की सी ट्रॉली, ठीक है, और यहां पे है रेखा, ये कूदती है पहले नंबर पे, और यहां पे है मेरे पास सीता, ये सेकंड नंबर पे जंप करती है, ये 30 kg की है, और ये 70 kg की है, ट्रॉली 10 kg की है, ठीक है। इसकी इधर जो जंप करने की वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, सही है। और इसकी वेलोसिटी राइट साइड में कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वीटी फाइनल, बिल्कुल बिल्कुल फाइनल, दोनों जंप के बाद जो फाइनल आएगी वो निकाल दिया, कर सकते हैं आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है। ओके, सेकंड वाला जो केस वो देख लेते हैं एक बार, उसका भी मैं फिगर बना दूंगा आपके लिए, ट्राई करोगे ना, बोलो भाई। एक यही हो जाएगा कि भैया ये है, ये मैन जंपिंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, जिसके तीनों केस बनेंगे। तो दिस इज 60 kg मैन हैविंग मास 40 kg जंप्स विद 10 मीटर पर सेकेंड, और जो ui है पूरे सिस्टम का इनिशियल वेलोसिटी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है ये फर्स्ट हो गया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सेकेंड हो गया विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप, ठीक है, और थर्ड हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, ठीक है। तो इसके भी तीनों केस करते हैं आपने, ठीक है, ये पूरे सिस्टम का है, ठीक है भाई, ओके। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपको करना है, क्वेश्चन देखते हैं। सो देयर इज ए डोगेश भाई, डोगेश भाई का नाम जानते हो, आजकल रील्स में चल रहा है डोगेश भाई, ठीक है। तो ए डॉग विद मास 4 kg इज सिटिंग ऑन ट्रॉली बी विच इज एट रेस्ट, पहले बी ट्रॉली में बैठा है, जो कहां है, रेस्ट पे है। द डॉग जंप्स फ्रॉम ट्रॉली बी टू ट्रॉली ए विद ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द ट्रॉली, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से, 6 मीटर पर सेकेंड से जंप करता है। The dog then jumps back from trolley A to trolley B with a speed of 6 meter per second relative to the trolley. समझ में आया, पहले इसके रिस्पेक्ट में 6 की स्पीड से जंप किया, वहां जंप करते ही वापस 6 मीटर पर सेकंड से जंप करता है, और दोनों बार कौन सी वेलोसिटी रखी है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फाइनल स्पीड्स ऑफ बोथ द ट्रॉलीज, मास ऑफ द ट्रॉली इज 20 kg, तो दोनों की फाइनल स्पीड्स बता दी। अब यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा दिक्कत होगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इमेजिन करिए कि यहां पे आपके पास एक ट्रॉली है 20 kg की, यहां पे एक डॉगेश भाई आ रहे हैं, ठीक है, ये भाग के आए और जाके इसके ऊपर जंप कर गए सीधे सीधे, क्या अभी भी मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा? देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर। ये डोगेश भाई फिसलते हुए आ रहे थे, लेट्स से 5 मीटर पर सेकंड से फिसलते हुए आ रहे थे, ये भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये आया और आके इसके ऊपर जंप कर गया, और आते ही जैसे इसके ऊपर जंप किया इस ट्रॉली को ऐसे पकड़ लिया इसने। अब बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको और इसको मिला के एक सिस्टम अज्यूम कर लिया। अब जैसे सिस्टम अज्यूम किया, बताओ क्या कोई बाहर से धक्का मारने वाला है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई हवा नहीं है,
है ना, बोलो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब जब ये आके इसके ऊपर चिपक गया, है ना, ऐसे पकड़ लिया ना इसको, तो बोलो इसकी और इसकी फाइनल वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो हम बोलते हैं कि दोनों जब ये एक साथ चलेंगे तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी हो गई कुछ। और इनिशियली ये रेस्ट पे था और ये चलते हुए आ रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम, इसका 0, इसको क्या हो जाएगा, इसका मास इनटू इसकी इनिशियल वेलोसिटी। समझ में नहीं आया? सही है, तो इस तरीके से भी आप इसको क्लियर हो गई ना बात। तो जब ये यहां से यहां जंप करता है, तो बताइए जब ये यहां से यहां जंप करता है तो ये ट्रॉली पीछे चली जाएगी, ये डॉग आगे आ जाएगा। सही है। जब ये यहां आके इसके ऊपर लैंड हुआ तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या था, 0। लेकिन जैसे ही डॉग आया, बोलो इसको जैसे इसने लीव किया ना, इसकी वेलोसिटी आ गई हमारे पास, इसकी वेलोसिटी है, इसके ऊपर जंप कर गया। इसको और इसको एक सिस्टम मानना है और फिर डॉग और इसके बीच में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। फिर बाद में वापस जब ये यहां से वापस जंप करेगा तो जंप के बाद इस डॉग को और इसको एक सिस्टम मानना, फिर से मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना। दैट इज व्हाई इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ना। समझ नहीं आया? व्हाट इज द वीडियो लेंथ? डू दिस क्वेश्चन एंड डू दिस क्वेश्चन अभी, ठीक है? Thank you for your time. We will continue with this question. You will try this question at home and you will continue with this question in the next class. Obviously, it is very important and you must do it.